नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म कंपटीशन नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी परीक्षा जो हम लोग को प्रस्तावित है 20 अगस्त को पेट की, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष टॉपिक जैसे रीजनिंग के अंतर्गत उसमें पूछे जाएंगे। तो एक टॉपिक उसमें है न्याय एवं निगमन, जिसको कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं। उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों पे आज आपसे डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे करेंगे आप। तो टॉपिक हमारा होगा न्याय एवं निगमन। टॉपिक हमारा होगा न्याय एवं निगमन। न्याय एवं निगमन, बड़े ध्यानपूर्वक हमारी टॉपिक को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को भी भेजिएगा कि जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। और शुरुआत करते हैं। इसमें होता क्या है, न्याय एवं निगमन में, इस टॉपिक में होता क्या है कि एक बात कथन के द्वारा कही जाती है और वो कथन के द्वारा जो बात कही जाती है वो बात होती है पत्थर की लकीर। वो बात पत्थर की लकीर की तरह होती है। उसके अतिरिक्त हम न कुछ सोचेंगे न कुछ विचारेंगे, उस कथनानुसार जो कहा गया है उसी को ध्यान में रख के हम उसके निष्कर्ष पर निर्णय करेंगे कि सही है या गलत है या संभावना है। 3 प्रकार के आते हैं, या तो सही होगा या गलत होगा या संभावना है। जैसे एक छोटा सा हमने लिखा आपके सामने बोर्ड पर कि कथन, समझाने के लिए कथन हमने लिखा कि रवि के पास 1000 रुपये हैं। रवि के पास 1000 रुपये हैं, ये हमसे कथन कहा गया। अब केवल इतना ही कथन है। अब यही कथन हमारे लिए क्या है, पत्थर की लकीर है। अब इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं सोचेंगे, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएंगे, केवल इसी कथन पे हमें फोकस रहेगा और इसी के अनुसार हम अपना निर्णय देंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है। जैसे किसी ने हमसे कहा सर निष्कर्ष आपको मिलता है, मान लो पहला निष्कर्ष आपको मिलता है कि रवि के पास 500 रुपये हैं। यह दूसरा निष्कर्ष मिलता है रवि के पास 1100 रुपये हैं। यह तीसरा निष्कर्ष मिलता है रवि के पास 500 के 2 नोट हैं। चौथा निष्कर्ष मिलता है रवि के पास 200 के 5 नोट हो सकते हैं या संभावना है। हमारे पास एक कथन दिया और उस कथन को लेकर हमने आपसे 4 बातें की। कहा रवि के पास 1000 रुपये हैं। हमने निष्कर्ष दिया कि रवि के पास 500 रुपये हैं, रवि के पास 1100 रुपये हैं, रवि के पास 500 के 2 नोट हैं, या रवि के पास 200 के 5 नोट हैं। कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, हम ये कैसे तय करेंगे? केवल कथन के अनुसार ही पढ़ के हम तय करेंगे। कथन में केवल हमें इतनी कहा गया है कि रवि के पास 1000 रुपये हैं। अब किसी ने हमसे पूछा सर ये बताइए क्या रवि के पास 500 रुपये हैं? क्या सर रवि के पास 500 रुपये हैं? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, रवि के पास, जिसके पास 1000 रुपये होंगे, क्या उसके पास 500 रुपये नहीं होंगे? जिस व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं, क्या उसके पास 500 रुपये नहीं होंगे? जन्नत सी बात होंगे भाई। 1000 जिसके पास, उसके पास 500 तो होना वाजिब है। तो रवि के पास 500 रुपये हैं, हाँ बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसके पास 1000 रुपये हैं तो जन्नत सी बात है उसके पास 500 रुपये भी होंगे। तो ये कथन हमारा पूर्णतया सत्य है, ये निष्कर्ष हमारा पूर्णतया सत्य है। दूसरा लिखा है रवि के पास 1100 रुपये हैं। अब 1100 रुपये हैं कि नहीं हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रवि के पास 1100 रुपये हैं कि नहीं हैं ये हम कुछ नहीं कह सकते।
इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, बस इतना पता बताया गया था कि रवि के पास 1000 रुपये हैं, वो तो कन्फर्म है। अब 1100 1000 के ऊपर हम भैया नहीं बता सकते कि हैं कि नहीं हैं, तो इसके बारे में हम अपने निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि जो कथन कहा गया उसी के अनुसार हम अपना निर्णय देंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि आपका कोई मित्र रवि है, आप उसको देख के कहने इसके पास 1100 हमने देखा था, अन्यथा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला लिखा है रवि के पास 500-500 के 2 नोट हैं, 500-500 के 2 नोट हैं। अब 1000 रुपये तो हमको पता है कि 1000 रुपये हैं, अब 500-500 के हैं कि 100-100 के हैं कि 200-200 के हैं कि 20-20 की गड्डी है कि 10-10 की गड्डी है, इसके बारे में कथन में हमसे कोई बात नहीं कही गई है। इसने कहा रवि के पास 500-500 के 2 नोट हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे रवि के पास 500-500 के 2 नोट हैं, तो अब 500-500 के 2 नोट हैं या नहीं हैं, यह कथन पूर्णतया क्या है, गलत है। ऐसे रवि के पास 1100 रुपये हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पता नहीं। 1100 रुपये हैं तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे गलत का निशान लगा दें, जिससे आपको कन्फर्म रहे। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, संभावना है। अगर कहता रवि के पास 1100 रुपये हो सकते हैं तब ये सही था, ये भी एक प्रकार की संभावना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर हम अपने हिसाब से देखें सही और गलत में, तो ये पूर्णतया गलत है, ये भी पूर्णतया गलत है। ऐसे यहाँ लिखा रवि के पास 200 के 5 नोट हो सकते हैं। यहाँ देखो रवि के पास 200 के 5 नोट हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो जाता। हो सकते हैं, ये संभावना करा, हो सकते तो हैं, तो अब भाई जन्नत सी बात है, हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं ना, इसमें कह दिया कंफर्म आपको भी नहीं था, तो आपसे पूछा हो सकते हैं ना, तो आप कहोगे हाँ हो सकते हैं, यही तो कहोगे। अच्छा भैया रवि के पास 1000 रुपये हैं, कोई निष्कर्ष पूछे क्या रवि के पास 200 के नोट हो सकते हैं भैया, बिल्कुल देखो शायद हो सकते हैं, देख लीजिएगा, तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये कह सकता है। अगर संभावना व्यक्त करता है तो पूर्णतया सत्य है, संभावना व्यक्त कर रहा है तो पूर्णतया सत्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और भी चीज़ों को समझने के लिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को बने रहिएगा। अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अपने मित्रों को जो आगामी परीक्षा जिनको पेट की देनी है सभी को भेजिएगा कि सभी को फायदा हो। हमने एक कथन कहा कि कुछ पेन ग्लास हैं, ध्यान दीजिएगा, कथन है कुछ पेन ग्लास हैं। ये कथन है, ये भी लिख देते हैं, ये कथन है कि कुछ पेन ग्लास हैं, और दूसरा कथन हमसे कहा गया है कि सभी ग्लास दीवार हैं। सभी ग्लास क्या हैं, दीवार हैं। सभी ग्लास दीवार है, ये 2 कथन कहा गया। अब इन 2 कथनों के आधार पे हमें निष्कर्ष कहा गया है कि बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन सा निष्कर्ष सही है व कौन सा निष्कर्ष गलत है, इस पे हम आपसे चर्चा करते हैं। जैसे कहा गया पहला निष्कर्ष कि कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार पेन है। दूसरा निष्कर्ष कहा गया है कि कुछ दीवार ग्लास है, कुछ दीवार ग्लास है। पहला तो सही है, कुछ पेन ग्लास हैं, सभी ग्लास दीवार हैं। निष्कर्ष कहा गया कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार ग्लास है। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन सा कथन सही है, अन्यथा कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, कुछ पेन क्या हैं, ग्लास हैं, यानी एक गोला बनाया, समझो एक गोला बनाया समझने के लिए कि ये गोला पूरा पेन को दिखा रहा है। जितने भी संसार में पेन है समझो ये गोला दिखा रहा है कि पेन का कुछ भाग क्या है, ग्लास है। ऐसे कुछ भाग में ऐसे टच करेंगे, ये कुछ भाग टच कर रहा है, पेन का कुछ भाग क्या है, ग्लास। समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरा गोला पेन को दिखा रहा, पेन का कुछ भाग क्या है, ग्लास है, तो ये ग्लास को दिखाने की कोशिश कर रहा है। सभी ग्लास दीवार हैं, यानी जितने भी ग्लास हैं सभी ग्लास दीवार हैं। ऐसे सभी ग्लास किस में आ गए, दीवार हैं। ये जो डायग्राम बना रहा है, ये डायग्राम इस कथन के अनुसार बिल्कुल कन्फर्म वाला बना सकता है। एक डायग्राम और बन सकता है, अगर इसी को देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, कुछ पेन क्या है, पेन का कुछ भाग क्या है, ग्लास है। पेन का कुछ भाग क्या है, ग्लास है। और कह रहा सभी ग्लास जितने भी ग्लास हैं वो सभी क्या हैं, दीवार हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे कि सभी ग्लास दीवार हैं,
हम इसको लेने के बजाय ऐसे भी कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, बड़े ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनिएगा। कहा सभी ग्लास दीवार हैं तो सभी पेन भी दीवार हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकते हैं, संभावना में ये है, ये हमारा डाउट में है, ये कंफर्म में बना है, ये हमारा डाउट में है, कैपिटल डी लिख देते हैं। ये डायग्राम हमारा डाउट में है, ये डायग्राम हमारा डाउट में है। कि सभी ग्लास दीवार हैं, ये तो कंफर्म है। सभी पेन भी दीवार हो सकते हैं, कुछ पेन भी दीवार हो सकते हैं, इसके बारे में हम अपना निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो अभी जब निर्णय नहीं दे सकते तो ये डाउट में कहा जाएगा। चलिए देखते हैं निष्कर्ष। कुछ दीवार पेन है, दीवार का कुछ भाग पेन है, बिल्कुल सत्य है। दीवार इतनी बड़ी है, दीवार का कुछ भाग, दीवार इतनी बड़ी है, दीवार का कुछ भाग पेन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे यहाँ से देखेंगे चाहे यहाँ से देखेंगे, दोनों से कंफर्म हो रहा है। तो दीवार, क्योंकि दीवार इतनी बड़ी है, दीवार इतनी बड़ी, इसका कुछ ही भाग पेन को आ रहा है, दीवार इतनी बड़ी है, इसका कुछ ही भाग पेन को आ रहा है। तो ये निष्कर्ष हमारा पूर्णतया क्या है, सही है। दूसरा लिखा है कुछ दीवार ग्लास है, जन्नत सी बात है, दीवार इतनी बड़ी है, दीवार का कुछ भाग ग्लास यहाँ भी है, दीवार इतनी बड़ी, दीवार का कुछ ग्लास यहाँ भी है। तो ये दोनों का निष्कर्ष क्या है, पूर्णतया सत्य है। ये दोनों निष्कर्ष क्या है, पूर्णतया सत्य हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अब अगले वीडियो को देखें, अगली चीज़ों को देखें, समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगला कथन है, जैसे कहा गया कि सभी अंगूर हरे हैं। एक कथन है पहला, सभी अंगूर हरे हैं, सभी अंगूर हरे। जितने भी ये प्रश्न हम लिखवा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसी प्रश्न की बात करें तो CPSI का ये प्रश्न है। अगला है दूसरा, कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे क्या हैं, सख्त हैं। हरे का कुछ भाग क्या है, सख्त है। निष्कर्ष दे रहा है कुछ हरे अंगूर हैं, हमको निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है, पहला निष्कर्ष कुछ हरे अंगूर हैं, दूसरा है कुछ सख्त अंगूर हैं। कुछ सख्त क्या हैं, अंगूर हैं। कुछ सख्त क्या हैं, अंगूर हैं। तीसरा निष्कर्ष हमको दे रहा है कि कोई अंगूर सख्त नहीं है, कि कोई अंगूर सख्त नहीं है। कोई अंगूर सख्त नहीं है। तो दो कथन दिया और 3 निष्कर्ष है। अब आपको कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और मैंने आपसे कहा है कि जो कथन कहता है वो पत्थर की लकीर है। हम कथन के अतिरिक्त कोई बात नहीं सोचेंगे ना करेंगे। समझो कथन ही जो कह दिया वही हमारे लिए रामबाण है, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसी के आधार पे हम अपने निष्कर्ष को देने का प्रयास करेंगे। जैसे सभी अंगूर हरे हैं, सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं। तो एक गोला बनाया सभी अंगूर का। सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं। जितने भी अंगूर संसार में पाए जाते हैं वो सभी क्या मान लिया, हरे हैं। कोई कहे नहीं सर पीले भी होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे जो हमारा कथन कहा गया है वही हमारी बातें सत्य हैं, वही हमारे लिए रामबाण है, पत्थर की लकीर है। तो सभी अंगूर हरे हैं, तो सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं, यही हमारे लिए सत्य है। आगे बात करते हैं कि कुछ सख्त अंगूर हैं, सख्त का कुछ भाग, कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ सख्त, सख्त का कुछ भाग अंगूर है, तो कुछ सख्त अंगूर हैं, ऐसे बनाएंगे। यानी सख्त जो हैं उसका कुछ भाग क्या है, अंगूर है। जो सख्त है उसका कुछ भाग क्या है, अंगूर है। अच्छा वहां से बताना था, सॉरी समझिएगा, गलत बन गया थोड़ा सा, हम निष्कर्ष पे चले गए थे। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलो मिटा देते हैं। क्या लिखा था, सभी अंगूर हरे हैं। एक गोला बनाया अंगूर के लिए, और सभी अंगूर जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, हरे हैं। हमने निष्कर्ष पे फोकस कर लिया था, हरा है।
कि कुछ हरे सख्त हैं, हरे का कुछ भाग क्या है, सख्त है, तो हरे का कुछ भाग सख्त ऐसे भी बन सकता है, हरे का कुछ ही भाग लेना है, या हरे का कुछ भाग सख्त ऐसे भी हो सकता है कि हरे का कुछ भाग सख्त, कोई निश्चित तो है नहीं कि यहीं पे बना हुआ, कुछ ही भाग लेना तो हो सकता है, कुछ भाग ऐसे भी हो, या ये भी हो सकता है कि पूरा अंगूर कवर कर ले और कह दे सख्त है। तो इसमें कुछ भी नहीं पॉसिबल है, हो सकता है, वो संभावना में है, पर ये कन्फर्म में है। कुछ हरे अंगूर हैं, हरे का कुछ भाग अंगूर है, क्योंकि हरा इतना ज़्यादा, इसका कुछ ही भाग क्या है, अंगूर है, तो ये निष्कर्ष हमारा पूर्णतया क्या है, सत्य है। दूसरा लिखा है कि कुछ सख्त अंगूर हैं, सख्त का कुछ भाग अंगूर हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए क्या है, संभावना है, पर अगर निर्णय देना हो तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई अंगूर सख्त नहीं है, अब अंगूर सख्त नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके हिसाब से नहीं भी हो सकता है, इसके हिसाब से हो भी सकता है, सभी अंगूर सख्त हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। केवल इसके इन दोनों के बारे में हम कोई निर्णय अपना नहीं दे सकते। हो सकता है सभी अंगूर सख्त हो, ऐसे भी बन सकता था, कुछ भाग हरे का, इसको भी ऐसे कर सकते कि अंगूर, कोई जरूरी कि अंगूर बीच में हो, अंगूर साइड में भी हो सकता है, कुछ अंगूर सख्त हैं वो भी हो सकता है, कोई अंगूर सख्त ना हो जैसे डायग्राम के अनुसार वो भी हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में हम अपना कोई मत नहीं दे सकते, केवल कुछ हरे अंगूर है, हरे का कुछ भाग अंगूर है, हम इसके बारे में हाँ कह सकते हैं। अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो कह दिया कथन वही पत्थर की लकीर है, जो संभावना उसके बारे में हम अपना सही निर्णय नहीं दे सकते कि ये और दोनों संभावना है, ये सही है, तो निष्कर्ष पहला सही है, ये पूरा सत्य है, तो पहला निष्कर्ष क्या है, सत्य है। उम्मीद कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आराम से सीखने की कोशिश करेंगे और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जितना इजी टॉपिक लग रहा है बच्चे जल्दबाजी में अपना उत्तर गलत करके चले आते हैं और एक एक नंबर से सिलेक्शन के लिए दूर हो जाते हैं, बड़ा दुखद होता है उनके लिए। तो कोशिश करें अपने टॉपिक्स को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन किया जा सके। चलिए अगला देखते हैं। कथन कह रहा है कि सभी कप प्लेट हैं। यह भी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा से बिलोंग करता है। कथन है कि सभी कप प्लेट हैं, सभी कप प्लेट हैं, सभी कप क्या हैं, प्लेट हैं। क्षमा चाहेंगे, कुछ डिस्टर्ब हुआ था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कहा गया है कथन कि सभी कप प्लेटें हैं, कि सभी कप क्या हैं, प्लेटें हैं, प्लेटें, सभी कप क्या हैं, प्लेटें हैं। दूसरा कथन है कोई प्लेट चम्मच नहीं है। दूसरा कथन है कि कोई प्लेट क्या चम्मच नहीं है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि कुछ चम्मच पेन नहीं है, कि कुछ चम्मच पेन नहीं है। ये तीन हो गए कथन। अब तीन कथन हैं और निष्कर्ष हमें दिए हैं चार। निष्कर्ष क्या क्या दिए हैं कि कुछ पेन कप हैं। निष्कर्ष देखिएगा, लिखा है कि कुछ पेन कप हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप अगर नोट करना चाहते तो आप भी नोट कर लें। कुछ कप चम्मचे हैं। तीसरा कथन है कोई कप चम्मच नहीं है। चौथा अंतिम है
कि कुछ पेन कप नहीं है। कथन हमसे कहा गया है, निष्कर्ष 4 दिए गए हैं, तो बड़े ध्यान पूर्वक पहले पूरी चीजों को पढ़ेंगे और कथन पे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए कि कथन हमसे गलत ना हो पाए। अगर कथन समझने में गलती कर दिए तो आपका उत्तर जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, जिससे आपका ना मार्क्स कट जाएंगे। कथन क्या कहा गया है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि सभी कप क्या हैं, प्लेटें हैं। कि सभी कप, जितनी भी कप हैं, सभी कप क्या हैं, प्लेटें हैं। सभी कप किस गोले में आ गई, प्लेट के गोले में आ गई कि सभी कप क्या हैं, प्लेटें हैं। कोई प्लेट चम्मच नहीं है तो प्लेट का चम्मच से कोई रिलेशन नहीं दिखाना है। चम्मच और प्लेट में कोई रिलेशन नहीं होगा। जब प्लेट और चम्मच का रिलेशन नहीं होगा तो कप और चम्मच का भी रिलेशन नहीं होगा। अरे जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का संबंध गोंडा से नहीं होगा, जिस व्यक्ति का संबंध गोंडा से नहीं होगा, उसका संबंध अंबेडकर पार्क से या उसका संबंध गांधी पार्क से, या कह सकते हो गुड्डूमल चौराहे से, या कह सकते हो पीपल चौराहे से, कहीं से नहीं होगा। जिस व्यक्ति का संबंध प्लेट से नहीं है, प्लेट और चम्मच का अगर कोई रिलेशन नहीं है, तो कप और चम्मच का भी रिलेशन कोई आपका नहीं होगा। हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि अगर प्लेट और चम्मच का कोई रिलेशन नहीं है तो कप और चम्मच का भी कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं हो सकता। अगला लिखा है कि कुछ चम्मच पेन नहीं है, चम्मच का कुछ भाग पेन नहीं है, तो कुछ भाग पेन नहीं है, तो कुछ भाग नहीं है, और कुछ भाग नहीं है तो हो सकता है कुछ भाग हो। कुछ पेन नहीं है तो ऐसे भी बना सकते कि चम्मच का कुछ भाग पेन नहीं है, चम्मच का कुछ भाग पेन नहीं है। ऐसे भी बन सकता है, या पूरा डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं कि चम्मच का कुछ भाग पेन नहीं, ऐसे भी बना सकते थे। समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना, कि चम्मच का कुछ ही भाग हमको पेन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है तो हो सकता है कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं लेना बस कुछ छोड़ देना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि चम्मच का कुछ भाग। कप प्लेट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई पेन से, तो पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है। कि कोई पेन कप है, कुछ पेन कप है, पेन का कुछ भाग कप है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मित्र इसके बारे में हम कोई निर्णय नहीं दे सकते। भाई आप किसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कप कुछ पेन, क्योंकि पेन चम्मच का कुछ भाग पेन नहीं है तो कुछ भाग है, ये तो हम कह सकते हैं। अब हो सकता है ये डायग्राम ऐसे भी बने कि चम्मच का कुछ भाग लेकर ऐसे कर दे, ऐसे भी बन सकता है, पर आपने कहा नहीं सर वो चम्मच और पेन में कहा गया है बेटा, तो चम्मच को तो थोड़ा लेंगे ही, पर कुछ में ऐसे गोला भी ले लेंगे। प्लेट और चम्मच का रिलेशन नहीं दिखाना है, हम इसमें बोर्ड पे तो इनका रिलेशन दिखा ही सकते हैं, दिखा सकते हैं, संभावना में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कहा गया कुछ पेन कप हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपना निर्णय नहीं दे सकते, तो सर मात्र ये हमारे लिए एक संभावना है कि कुछ कप चम्मचे हैं, कप का कुछ भाग चम्मच है, कप का कुछ भाग चम्मच है और चम्मच का कुछ भाग कप है। हमने आपसे कहा जब प्लेट और चम्मच का रिलेशन नहीं है तो कप और चम्मच का रिलेशन तो दूर दूर तक नहीं होगा। जिस व्यक्ति का संबंध गोंडा से नहीं है, उस व्यक्ति का संबंध गोंडा में किसी भी क्षेत्र हो उसका नहीं हो सकता। तो जब कह रहा कुछ कप चम्मच हैं या कुछ चम्मच कप हैं, तो इनका रिलेशन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कथन ने कह दिया तो ये निष्कर्ष पूर्णतया क्या है, गलत है। कोई कप चम्मच नहीं है, हाँ कोई कप चम्मच नहीं है, ये बात सही है। जब प्लेट चम्मच नहीं है तो कप भी चम्मच नहीं है, ये बात हमारी क्या है, सत्य है। कुछ पेन कप नहीं है, पेन का कुछ भाग कप नहीं है और कुछ है, सर इसके बारे में हम अपना निर्णय नहीं दे सकते, है कि नहीं है, पूरा है क्या है, हमको सर नहीं पता, तो सर इसके बारे में हमारा ये डाउट में जाएगा। तो निष्कर्ष कौन सा, तीसरा यहाँ पे सत्य होगा, निष्कर्ष तीसरा आपका सत्य होगा।